नशा करना छोड़ दे बेटा, तो बिखर जाएगा, जिंदगी तेरा बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भविष्य में तेरा अपना परिवार होगा वो भी बिखर जाएगा। हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है, ठाकुर देख के चल। हमारा गुरु ठाकुर है, हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस घर में। बनना है तो उनके जैसा बन, होना है तो उनके जैसा बन, मेरे जैसा नहीं। ऐसा बोलने से वो मधुमक्खी बेटा फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा जिंदगी में। माँ बोलेगी देख बेटी, सारे का सारा संसार संभाल के जब हम रात को सो जाते थे, हम बेहोश जैसा पड़ जाते थे, नींद भी इतनी गहरी पड़ जाते थे कि मेरा आंख खुलता ही नहीं। तू रो पड़ती थी बीच रात को, तो तेरे प्रेम से हम उठ के जग के तेरा सहयोग करते। तेरे सहयोग में बीच रात को वो समय जो सहयोग में समर्थ हुआ, सिर्फ तेरे प्रेम के खातिर, तेरे प्यार के खातिर। ऐसे शरीर में बल अवशेष नहीं रहता। इसलिए बेटी आज तू उलझ चलती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा करके बोलने से ये परिवार बंधन में पड़ेगा। ऐसा परिवार से समाज का कल्याण, परिवेश का कल्याण, देश का कल्याण, नहीं तो कोई नहीं कल्याण करेगा हमारा परिवार का। हम लोग का सारा परिवार का कल्याण हमको करना है। कोई भगवान आके हमारा कल्याण नहीं करेगा, ना नेता मंत्री आके करेगा। अपना परिवार का कल्याण शुरू कीजिए। देखिए टीवी में खाना बनाने का कार्यक्रम चलेगा, जिंदगी भर देखते रहेगा, एक बूंद भी दाना पेट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खाना आप देख के खुद घर में बनाइएगा तो खाना पकेगा, उस खाना को खाइए, पेट भी भरेगा, खाना भी बनेगा घर में। ऐसा ही उपाय है जिंदगी को अपना के चलने का, यही साधन है। आसमानी कोई भगवान को पूजा करने से कोई फायदा नहीं। कीजिए तो ऐसा करके कीजिए, अपना जीवन को अपना के देखिए, क्योंकि जिंदगी है एक तेज बहाव नदी जैसा, वो बहते बहते चलते आगे बढ़ता है, दौड़ते दौड़ते। उस बहाव में यदि नाव को ठीक रखना है, बांधना है, तो पार के काज के साथ हम लोग बांध देते हैं। पार के काज के साथ यदि बंधन नहीं रहता तो नाव बिखर के सीधा जाके पत्थर से टक्कर खाता, खारी में गिर के चूर चूर हो जा सकता, या बिखर के इधर कहीं बिछड़ के भाग जाता। और ये बंधन जो है पार के काज के साथ, ये बंधन से क्या होगा, मेरा जीवन नहीं है, हिलेगा डोलेगा भागेगा नहीं, यही बंधन है दीक्षा। सैकड़ों ऐसे है सोचता है दीक्षा लिए है कुछ नहीं हो रहा है। हम बोले अरे मूर्ख प्राण, तू बैठा है पंखा लेके ऐसे, और 1000 साल भी रहेगा कुछ नहीं, हवा मिलेगा। हवा खाने के लिए तेरा हाथ को हिलाना पड़ेगा, हवा के लिए हाथ हिला तो हवा खाएगा। क्यों दीक्षा ले? एक गाय कभी चढ़ता हुआ जंगल किनारे चल गया, उसका सारा का सारा साथी जब लौट गया, उसको ख्याल ही नहीं, घास खाने में इतना वो रह गया था मग्न कि उसका ख्याल ही नहीं था। शाम ढल गया, शाम ढलते ही एक बाघ उसका पीछा किया और वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक कचरे में जाके फंस गया। बाघ भी कूदा तो वो भी जाके कचरे में फंस गया। दोनों जानवर कचरे में फंसा हुआ, अब दोनों ही कोशिश कर रहा है, एक भागने का, एक पकड़ के खाने का, दोनों ही नाकामयाब। इस हालत में बाघ बोलता है देख कचरा सूखेगा तो उठ के मैं तुझे पहले खाऊंगा। तो गाय ने हंसना शुरू कर दिया, अरे मेरा कान तो खरा है, मैं चहल पहल का आवाज मैं सुन रहा हूं, घंटे का आवाज मिल रहा है, शंख का आवाज मिल रहा है, यानी कि मेरा मालिक हमको ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। मेरा एक मालिक है, वो तो हमको यहां से उद्धार करके ले जाएगा। तेरा तो कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक का जितना साथी है लाठी भाला सब लेके आ रहा है, तेरा क्या हाल होगा वही समझ। हम लोग का जिंदगी में इसलिए गुरु चाहिए। गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है उजाला। अंधेरा से जो उजाला में ले जाता है वही है गुरु, वही है गुरु। अंधे को क्या चाहिए? एक लाठी का सहारा। अंधेरे में हमको क्या चाहिए? एक रोशनी का सहारा। एक पति का देहांत हो गया, पहला निवाला खाएगी कैसे? गुरु का हाथ थाम के कोशिश करेगा फिर जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए। एक पति का अचानक पत्नी का देहांत हो गया, वो पहला कदम लेके जिंदगी का पहला दिन गुजारेगा कैसे? गुरु का हाथ थाम के कोशिश करेगा आलोकित होने के लिए, जीवन के पथ पर फिर आगे बढ़ने के लिए। यही है उपाय। घर में किसी का कुछ हो जाता है, हम लोग को बेहद चोट पहुंचता है। चोट कहां पहुंचता है? शरीर में ठेंगा। चोट कहीं शरीर में नहीं पहुंचता है, शरीर में नहीं मन में पहुंचता है। ये मन में चोट पहुंचता है। इस मन में
कष्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, मन को तब बचाने का कोशिश करते हैं, तो गुरु का हाथ थाम के कोशिश करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ने की उमंग पैदा करने के लिए शरीर में, मन में। मन क्या है? मन है वही विशेष यंत्र जो ईश्वर ने हमको दिया है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज, यानी कि ईश्वर ने हमको उनका ही प्रतिबिंबित रूप बना के भेजे हैं। इस मन के सहारे हम हाथी को बांध के रख सकते हैं, बाघ को पिंजरे में कैद कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं। शारीरिक बल में इससे कभी समर्थवान नहीं है, लेकिन मन से हम उसको बेबस कर सकते हैं हमारे वश में आने के लिए। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? मन का फर्क है। इंसान क्या चाहेगा? आहार, निद्रा और मैथुन, इसी तीनों से ये खुश है। लेकिन इंसान ऐसे में खुश नहीं है, वो चाहता है जिंदगी की और भी कोई दिशा है उसमें आगे बढ़ाने के लिए। यदि मन है, सुंदर बनाने का कोशिश करता है। यदि सुंदर है, उसको अति सुंदर बनाने का कोशिश करता है। अति सुंदर है तो सर्वोत्तम बनाने का कोशिश करता है। ये चाहत मन में सृष्टि होता है, ये मन में चाहत सृष्टि होता है। तो मन है वही विशेष अंग जो ईश्वर ने हमको दिया है। हम लोग कहां से आए हैं? विज्ञान बोलता है हम आए हैं बंदर से। सदियों पहले बंदर हुआ करते थे। बंदर से विवर्तन के क्रमानुसार हम इंसान बने, जिसको कहते हैं होमो सेपियंस। बंदर से हुए होमो इरेक्टस, यानी कि वो खरा जब हो गया बंदर तो उसको कहता था होमो इरेक्टस, और उससे भी खरा हो गया तो होमो सेपियंस, जैसे हम इंसान हैं। यही है हम लोग। हम लोग में बंदर का कुछ छाप निशानी रह गया है। कैसे? एक बंदर में क्या कायदा रहता है? बंदर एक टोपी वाला था। टोपी वाला टोपी बेचते बेचते अचानक थक गया तो एक गाछ के नीचे वो बैठ गया। जैसा बैठा और उस बैठने के क्रम में उसको नींद आ गया। अब उसका टोकरी में देखता है कोई भी टोपी अवशेष नहीं, कोई भी टोपी बचा नहीं। अब नींद से जब जागा तो देखता है सारा का सारा बंदर उसका ही टोपी पहन के हुप हाप कर रहा है। अब उसने बहुत कोशिश किया टोपियां लौटाने का, नाकामयाब जब हुआ अपने गुस्से से अपना खुद का टोपी पटक दिया। जैसा पटकाया सारा का सारा बंदर अपना टोपी पटक दिया, उठाया और भाग गया वहां से। तो बंदर का काम ही है नकल उतारना। समाज में कोई मद कर देता है तो क्या करते हैं? हम उसके साथ मद कर देते हैं। कोई बुरा करता है, बुरा कर देते हैं। कोई खराब करता है, खराब कर देते हैं उसके साथ, सोचते भी नहीं है। और ये जो करते हैं, मद करते हैं, बुरा करते हैं, खराब करते हैं, ये सब ही हम बंदर की निशानी जो बहन करते हैं इंसान होकर भी आज तक, वही है ये निशानी जो बंदर छाप मेले में प्रकाशित होता है। अब जब मन बोल के जो यंत्र है, इसको भी तो थोड़ा सा काम करवाया जाए। तो मैंने सोचा अरे जो गुरुकरण किए हैं ठाकुर जी को, तो ये मद आचरण यदि